हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद और बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किए गए 63 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं दोस्तों। 12 सेट कंप्लीट है। आज हम 13वां सेट करेंगे दोस्तों, 13 नंबर का सेट। मैं आपसे गारंटी लेता हूं एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक न्यूमेरिकल हम क्लियर करेंगे दोस्तों। सारा डिटेल में अध्ययन करेंगे, आराम से करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर देखिए, डेट है 14/5/2023। इस डेट को ये पेपर हुआ था दोस्तों। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उसके आगे साइंस है, जीके है, हिंदी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे सभी दोस्त आ जाइए। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे गारंटी के साथ। पहला प्रश्न है, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है, यानी उस संख्या का पता नहीं है, ठीक है, तो वह घट कर खुद का 80% हो जाता है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या है। देखिए, माना की संख्या x, दोस्तों वो संख्या जिससे हम घटाएंगे x माइनस 35, तो वह घटकर खुद हो जाता है 80%। देखिए 80% हो जाता है, 80/100 यानी 100 यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 35, ये 20 चौको 80 हो जाता है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ये 5x से गुणा हो जाएगा, ये 5 35 में गुणा हो जाएगा, ये x 4 में, यहाँ 4x, इतना हो जाएगा 35 पंचे 175। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों 4x इस साइड आएगा, घटेगा, x बराबर 175 आ जाएगा। जो 175 आएगा उसका 4/5 भाग हम निकाल देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 140। ठीक है, देखो यहाँ पे उस संख्या का 4/5 भाग बताना था, तो ये हो जाएगा 140। ओके, आसानी से समझ में आ गया। दूसरा मेथड भी दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार की टोपी पहना है। जोकर टोपी पहना है, टोपी का आयतन बताना है दोस्तों। चलो देखो, टोपी का आयतन या शंकु का आयतन हमें निकालना है। जो डाटा दिया है दोस्तों, देखिए ऊंचाई कितनी है टोपी की, 15 सेंटीमीटर, h हो जाएगा। ठीक है, टोपी की रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन यदि हम निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर देखिए 7 7 49। ठीक है, रेडियस, और हमारा ऊंचाई दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। सबका गुणा कर लेंगे, 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने है x + 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए आसानी से इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। जितना दिया है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, LHS RHS दोनों साइड। ठीक है, देखिए उपयुक्त समीकरण में वर्क करने पर, इसमें वर्क करने पर, तो हमारा इतना आ जाएगा x²। अब पुनः दोस्तों इसको वर्क कर देंगे तो x की पावर 4 और 1/x की पावर 4, देखो फिर से इसको वर्क कर देंगे, जितना आया तो इतना हो जाएगा। अब इसका मान हमको निकालना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान निकालना था, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल आसान था। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 मिश्रण का क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्सचर का। आ जाइए दोस्त सभी लोग। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। दोस्तों 20 लीटर है तो दूध 3 है और पानी का रेशियो 1 है, तो 3 का अगर करेंगे, 20 है तो 3 × 5 करिए तो 20 बन जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 5 निकल आएगा आराम से। ठीक है, पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 5 लीटर। ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल था, यहाँ भी देख सकते हैं आप, आराम से कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही होगा। चलो साइंस का क्वेश्चन आ जाओ। चारों क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों के, देखिए फिर से एक बार, फिर से कुछ गड़बड़ हुआ। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं।
सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग कैसे होते हैं दोस्तों? अवतल और उत्तल होते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न पे आ रहे हैं दोस्तों 6। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो बिखरना। ठीक है, ये काम नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे दोस्तों, डिटेल में पढ़िएगा। जो मेन चीज़ है क्वेश्चन से जुड़ी है वो हम आपका क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? देखिए, एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, ठीक है, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये क्या है? त्वरण का काम करती दोस्तों, त्वरण का उदाहरण हो जाएगी। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है। 30 क्वेश्चन साइंस की बातें हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो साइंस मैथ वाले बच्चे 100% सेलेक्टर ले लेंगे। ठीक है, जिनका साइंस बढ़िया है, मैथ बढ़िया है, वो बच्चे 100% सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बच्चे ध्यान दें, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आता है। तो इंग्लिश, साइंस और मैथ वाले बच्चे जीके जीएस करंट से कुछ नहीं होगा, इतना जिनका मजबूत है वो निकाल ले जाएंगे। बिकॉज वहाँ पे तो सब बच्चों का लेवल एक ही रहेगा, 2-4% का अंतर रहेगा। बाकी करंट, जीके जीएस कितना पढ़ेंगे बच्चे? जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है साइंस में, उनका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताओ। कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये कोई कढ़ाई है, ठीक है, कढ़ाई में तरल चीज़ है, यहाँ पे उसको डालेंगे तो वो तैरेगी या डूबेगी, किस पर निर्भर करेगा? वस्तु और तरल के घनत्व का अंतर, इस पर निर्भर करेगा दोस्तों। उसमें अंतर कितना है? देखिए, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंटर का है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी वाला, 8/3 ओम। क्वेश्चन नंबर 10, सभी देखिए, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ध्वनि तरंगे ठोस में जो है सबसे तेज चलती हैं। ठोस माध्यम में स्पीड हाई होती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास था दोस्तों एशिया माइनर, यूरेशिया भी कहते हैं, मध्य एशिया था। आर्यों के मूल निवास के संबंध में विद्वानों के विचार अलग हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया, तिब्बत, दक्षिणी रूस, ब्रह्म ऋषि रूस, सप्त सैंधव प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, जर्मनी के मैदानी भाग से, हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी से, ये सारी चीज़ें दिया है अलग अलग लोगों के कहने पर। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी दोस्तों, ये इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी चीज़ें हमारे देश की देखी है। ओल्ड मैन, ठीक है। जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक सदस्य रहे हैं। 86, 93, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी देखिए, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने समय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन को लेकर दिल्ली में एक समझौता हुआ। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी निम्न बातों को स्वीकार किए, ठीक है।
तो ये चीज़ें पता ही होगा आपको, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को मिला था दोस्तों इंद्र का स्थान, सृजन का देवता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी दोस्तों। देखिए 1885 में A.O. ह्यूम जो है यहाँ पर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है 16, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? जमात खाना मस्जिद बलबन, ठीक है, ये गलत है। बाकी देखिए, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हिसार में फिरोज शाह तुगलक। आपका बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। 17, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृहयुद्ध है? ये बात कही थी दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। चलिए, कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है, कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। 18, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना ने निर्वासित कर दिया गया? बताइए, एक बार फिर से देखिए, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? वाटरलू। देखिए, वाटरलू के युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया था। ये युद्ध हुआ था वाटरलू का 1821 में। 19 है, फ्रीक्वेंट का दोस्तों हमें एंटोनिम्स बताना है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार 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 बार, और इसका हो जाएगा ओकेजनल, यानी कभी कभी। ओकेजनल का मतलब क्या होगा? कभी कभी, ठीक है। रेगुलर का मतलब नियमित, रिफ्यूज़ मतलब स्वीकार करना, फॉलो मतलब अनुसरण करना। ये आप क्लियर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, टेम्परामेंट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो ये टेम्परामेंट आपका सी वाला सही है। 21 देखिए दोस्तों, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। नथिंग कैन डेटर हिम, और ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, फ्रॉम। नथिंग कैन डेटर हिम फ्रॉम परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ, यहाँ पे फ्रॉम यूज़ हो जाएगा दोस्तों। अगले में फिर से प्रोपोजिशन करना, यहाँ प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन। मोस्ट ऑफ द फैमिली डिसेंटेड टू द सजेशन ही मेड, डिसेंटेड हो जाएगा टू। देखते हैं, ऑफ भी यूज़ हो सकता है, टू मतलब के लिए हो जाएगा एक हिसाब से, ऑफ का मतलब का। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हो जाएगा? फ्रॉम यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डिसेंट का मतलब होता है साधारण धारणा में असहमति, तो ठीक है, उससे, हाँ, से हो जाएगा अलग। चलो 23 देख लो, सब्स्टिट्यूट करना है, फ्रेज का बताना है एक शब्द में। चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, यानी पहचान को छिपा लेने वाला। डिसग्यूज हो जाएगा, डिसग्यूज। किसी को धोखा देने के उद्देश्य से भेष बदलना। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस में बनाना है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, ये हो जाएगा लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड। 25 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टीमेट का क्या होगा दोस्तों? एस्टीमेट का एसएसएस हो जाएगा, एसएसएस हो जाएगा, एस्टीमेट का एसएसएस हो जाएगा। एस्टीमेट का माना मतलब होता है अनुमान लगाना, एसएस मतलब होता है एक्स, मूल्यांकन करना, ठीक है, सेम है। डिस्कवर मतलब खोज करना, सॉल्व मतलब हल करना, बिलीव मतलब विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 26, मीनिंग बताना है दोस्तों। एक देखिए, चाइल्ड्स प्ले यानी
समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जिसको कहते हैं बच्चों का खेल, ये मुहावरा था, इसका अर्थ हो जाएगा समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी ने दोस्तों नहीं लिखा। बिहारी रीतिकाल के कवियों में से एक थे। रीतिकाल में देखिए कवि देव भूषण पद्माकर नाम आदि शामिल होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे फुर्तीला हो जाएगा बी वाला करेक्ट। ठीक है, तो आगे आ जाइए 30 पे। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, सजनी नहीं है दोस्तों रात्रि का। ठीक है, यामिनी है, रजनी है, निशा है, लेकिन सजनी नहीं है। सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ का, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, जिसे बहुत ही भाषाओं का ज्ञान हो बहुभाषी, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको बोलते हैं पार्थिव। विपरीतार्थक बताना है तो यहाँ पे अनुराग का उल्टा हो जाएगा विराग। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अच्छा बोलने वाला ये हो जाएगा सुवक्ता, कम बोलने वाला मितभाषी, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन क्लियर हो गए। हम अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 36 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम दोस्तों। देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण रखती हैं। इसमें मस्तिष्क, मेरु, रज्जु, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, वायु जनित रोग दोस्तों, तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया। ठीक है, वायु जनित रोग है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानो या ना मानो, आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी हैं। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं देखिए केराटिन कहते हैं, केराटिन। ठीक है, डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? ये हो जाएगा कान की मांसपेशियां। कान की मांसपेशियां, कान की मांसपेशियां मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग, देखिए यहाँ पे, वह अंग है जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए अब समाप्त हो चुकी है। 40, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है दोस्तों तो थकान जो है लगने लगती है। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, जिसका अणुसूत्र आप देख सकते हैं C3H6O3 होता है। बहुत अंदर तक स्टडी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, स्टडी बहुत अंदर तक हो चुकी है, सारी चीज़ें पता हो चुकी है। देखिए 41, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह दोस्तों हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए
पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं द्वारा प्रदान की जाती हैं। रस धनियों में कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस में खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा डी पार्श्व प्रविभाजी हो जाएगा, पार्श्व प्रविभाजी। 44 है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए F5926। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों 26 है, न्यूट्रॉनों की संख्या है 59। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा प्रबलित ग्लास, प्रबलित ग्लास। तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, तो वह एक अधातु हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सेपरेटिंग फनल का, सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता बताना है, कितनी हो जाएगी? 10%। देखिए कैसे निकाला है, यहाँ पे 50 बटे, अब इसको जोड़ लिया था पूरा 450 और 50 500 × 100 बट का जो डिवाइड करेंगे दोस्तों परसेंट निकालेंगे तो 10% आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक जैव उर्वरक। जैसे देखिए यहाँ पे हरे सूखे पत्ते, घास फूस, धान का पुलाव, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा करकट इससे मिलकर बनता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, इसको सड़ा गला के बनाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए करा रहे हैं। वनस्पति विज्ञान पौधे का, अगर यहाँ देखिए वनस्पति विज्ञान हो जाएगा पौधे के अध्ययन, तो कीट विज्ञान क्या हो जाएगा? कीड़े के अध्ययन। देखिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, स्किप कर देते हैं, काफ़ी कंफ्यूज करेगा आपको। देखिए श्रृंखला में समग्र अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्याएं क्रमिक सम संख्याएं होंगी। ये भी देखिए, इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, एक बार ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन और सॉल्यूशन करिएगा खुद से। चलिए यहाँ से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 से। किस भारतीय निशानेबाज ने 2023 का है, छोड़िए इसको। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो गणतंत्र दिवस 2023 में दोस्तों उत्तराखंड को। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र कपानी ने। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? 1 ग्राम यूरेनियम दोस्तों कितने का उत्पादन करेगा? ये हो जाएगा आपका देखिए 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के से उत्पादित ऊर्जा के समान। यूरेनियम की खोज 1789 में मार्टिन हेनरिक कैलोप्रेथ द्वारा किया गया था। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है?
ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई। निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? ये हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? याहू ने दोस्तों। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? देखिए यहाँ पे सभी होना चाहिए दोस्तों, जिस हिसाब से लिखा है बी वाला होगा, ठीक है। देखिए बी क्या, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, यानी बी वाला आपका सही है। 65। ओलंपिक के बारे में और भी डिटेल्स हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? लीला सेठ थी। लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? राज कपूर। किसे मिला, कब मिला? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरू किया है? गूगल देखिए ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए गूगल का स्थापना हुआ है अमेरिका में, यूएसए 4 सितंबर 1998 को। देखिए यहाँ पे सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज और इसकी सहायक कंपनियां यूट्यूब, डबल क्लिक, गूगल वन, ये सब हो जाएगा। यूट्यूब ने तो दोस्तों दिमाग सबका हिला दिया, करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को रोजगार दे दिया दोस्तों। देखिए 68 है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। एनएससी की इसको भी करिए। एन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को किया गया था। देखिए गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का दोस्तों, ठीक है, लगभग 75%। 70 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो ये आपका एशिया हो जाएगा। एशिया मानव घर, बहुत ज़्यादा आबादी है दोस्तों, पूरे विश्व का लगभग 60% आबादी एशिया महाद्वीप में है। 71 देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कटमई हो जाएगा, कटमई। भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, ठीक है। 73 है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो 73 का आपका ऑप्शन यहाँ देखिए सही हो जाएगा डी, ज्वालामुखी गतिविधि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण हुई है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी हम लोग खान सर वाले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, इसको पढ़िए चाहे उसको, बात वही है। देखिए निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? तो 74 का आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए समुद्री, देखिए इसको समुद्री भूमध्य रेखी, ठीक है, इसका जो हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका ए वाला, भूमध्य रेखी क्षेत्र में गर्म महासागर। निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? यहाँ पे ये सरयू शारदा का उद्गम नेपाल, हिमालय में मिलान हिमनद में है,
ठीक है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कुमायूं हिमालय मिलान हिमनद से निकलती दोस्तों। यहाँ पे देखिए शारदा या सरयू ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, शारदा या सरयू। एस आकार का महासागरीय कटक, ये दोस्तों हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु बताना है, तो ये हो जाएगा 25 साल। देख लीजिए सबकी आयु, राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35, राज्यसभा जाने के लिए 30, विधानसभा 25 और लोकसभा के लिए भी 25। 78 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। सेवेंटी 79 किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या दोस्तों है 40, ठीक है, टोटल 40 है। और देख लीजिए विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16, लोकसभा की 40। स्क्रीनशॉट। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो ये कनाडा से ली है दोस्तों। 82 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 82 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। 84 भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर उस पर अधिकार क्षेत्र है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, बी का 3। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, इसको याद रखिएगा। संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, ठीक है। 86 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय आय समान है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है प्रत्यक्ष कर से। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, ये हो जाएगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है, देखिए ये ऑप्शन में तो कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। उपयुक्त विकल्पों में दोस्तों सकल नामांकन दर और स्वास्थ्य और पोषण मानव सूचकांक का घटक नहीं है, ठीक है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का नहीं है, तो ये तो है, राष्ट्रीय आय है, सकल नामांकन, जन्म समय ये भी है, स्वास्थ्य सभी है, यहाँ पे एक हिसाब से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 92 भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली बताना है, ये कैसी है, शाखा बैंकिंग है, यूनिट बैंकिंग है, मिश्रित बैंकिंग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो यहाँ आंसर ए होगा दोस्तों, मिश्रित बैंकिंग हो जाएगा। 93 निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, ये हो जाएगा प्राइस फ्लोर। केंद्रीय बजट, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, करंट से जाएगा ये, इसको भी चलिए स्किप करते हैं, कर लीजिएगा, PDF तो मिल ही जा रही है दोस्तों सभी, पूरा 100, लास्ट में तो मैथ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्लास फिनिश होती है, PDF देख सकते हैं, खान सर
रुक्मणी प्रकाशन, ठीक है। और ये आप कर ही रहे हैं, ये भी है। और ये किताब बढ़िया है दोस्तों, ले सकते हैं आप। थ्योरी है, चैप्टर वाइज प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। 550 यानी कि 555 पेज की बुक है। कायदे से पढ़ लेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर पूरा टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दिया। इसके लिए आप हमारे नंबर पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।